हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके, और जितना अच्छा से आप नाम लोगे, उनको मिस करोगे, उतना ही अच्छा आपका रीडिंग आएगा। ओके गाइस, तो चलिए मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो है लक्ष्मी माँ, हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक ही हो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ, हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिसके वास्ते भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलेगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। क्या आता है? सबसे पहला कार्ड है द मून, द चैरियट एंड द हेरोफेंट। ओके, टेम्परेंस, द मैजिशियन, द फूल और द लवर। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। सबसे पहले और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है लवर का कार्ड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग मतलब एक दूसरे के लिए बने हो और आप लोग का जो रिश्ता था ना, जिस वक्त आप लोग का जो रिश्ता था उस वक्त बहुत प्यारा था। आप लोग ट्रू लव थे, एक दूसरे को बहुत सच्चा प्यार करते थे, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छुपाते थे कोई भी बात, और एक दूसरे को पूरा मतलब एक दूसरे के समर्पण भी थे। ठीक है ना। आप लोग का जो प्यार था एक अनहोनी प्यार था, मतलब कितना भी भले कितना भी कुछ क्यों ना हो, एक सोल लेवल का प्यार देखा जा सकता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है और वो इंसान आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पण दिख रहा है इस समय, और वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, आपको वो बताना चाहता है कि यस, वो इंसान आपसे प्यार करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, न्याय नहीं किया था। उसने आपके पास में बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया था उन्होंने आपको, और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको ना एक वो भी दिया था, क्या मतलब वो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना। ठीक है ना, आपको बहुत ही कंट्रोल किया था, आपको बहुत ही ज़्यादा वो इंसान फॉर ग्रांटेड भी लिया था। ठीक है ना, पास्ट में उसको ऐसा कोई लगता नहीं था कि उन्होंने कुछ आपके लिए जो भी कर रहा है वो एक अनजस्टिस है, आपको न्याय नहीं दे रहा है। ठीक है ना, आपको जो भी रिस्पेक्ट करना चाहिए था, आपके प्रति जो उसका समर्पण रहना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों से कोई एक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोच का हो और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराने ख्यालात के हो। ठीक है ना, और एक बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम के ख्यालात के हो, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस, वो इंसान अभी इस टाइम पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, यूनिवर्स से वो प्रे कर रहा है कि आप लोग का जो प्यार है ये फिर से एक बार जुड़ जाए, फिर से आप लोग आ जाओ साथ में, इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो आपको जस्टिस देना चाहता है, उनको लगता है कि आपके साथ उसने जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, इसलिए वो आपको न्याय देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। तो डेट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांजैक्शन से गुजर रहा है, लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान अच्छा हो जाना, और ठीक है ना, इससे बहुत ही बेवकूफ़ इंसान समझदार हो जाना, इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन से गुजर रहा है। उसने इस रिश्ते को बिल्कुल ही डेट करके चले गया था, ख़त्म करके चले गया था, और जब जा रहा था उस इंसान को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंसान आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है, वो आपके लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, इस तरह से नहीं। उनको लगा था कि वो इंसान किसी लालच में आ सकता है, वो इंसान किसी लालच में आकर आपसे ये रिश्ते को डेट किया होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। क्यों हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का
स्नेक नहीं, इसके बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइप के बिहेवियर था जिसके चलते आपका पार्टनर ने लालच में आ चुका था और इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करके चले गया था। लेकिन वही इंसान इस टाइम पे आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है और नेक्स्ट ये जो ख़त्म कर दिया था वही रिश्ता फिर से जुड़ना चाहता है। वो इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलती का, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, जो जैसा कार्ड आएगा मैं वैसा ही रीडिंग करूँगा, आपके हिसाब से मैं रीडिंग नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा बोलो, अच्छा देखो और जो जैसा समझ में आ रहा है वैसे करो। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये हर कोई देख सकता है और इसमें कोई भी टाइम इशू नहीं है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच कर सकता है और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, फ्री माइंड होके इस रिश्ते रीडिंग को देखिए। तो डेट का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। उनको एक रियलाइजेशन हो चुका है अपने लाइफ में कि आपके बगैर उसका ज़िंदगी बेरंग सा है, ठीक है ना। और वो आपको चाहे या ना चाहे आपको उसके पास आना ही पड़ेगा, आप उसे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये डिवाइन का ही वो है, ठीक है ना, डिवाइन उनको बता रहा है कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा और उस इंसान से माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, इस तरह से। ओके, तो डिवाइन ने उसको समझा रहा है, डिवाइन की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा इशारा मिल रही है। ओके, श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना, हो सकता है कि अपने मदर के चलते उस इंसान ने आपको दूरियां दी, आपसे बहुत ही ज़्यादा बातें छुपाए, आपसे मतलब जो आप डिजर्व करते थे वो नहीं दिया। नहीं तो हो सकता है उसका मदर ने किसी अदर ऑप्शन को लेके खड़े कर दिया आपका पार्टनर के आगे में कि देखो बेटी बेटा ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश रखेगा, इस टाइप का। और आपका पार्टनर भी हो सकता है इमोशनली में आके वो उस इंसान ने उनका परिवार का बात मान लिया, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और हो सकता है कि उन्होंने भी आपको पास में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं कि जो भी अंदर की बातें थी उसको लेकर, और हो सकता है कि आपको पता था उसका झूठ, आपने मतलब आजमा रहे थे कि ऐसा, मुझे लग रहा था कि ऐसा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे पूरी तरह से, आप ना उस चीज़ को मतलब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मन ही मन में आप सोचते थे कि नहीं कुछ तो है गड़बड़, इस तरह से। लेकिन जो भी गड़बड़ है, आपका पार्टनर इस टाइम पे जो भी काफ़ी टाइम से ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ इस रिश्ते में कोई पर्दा डाला हुआ है, जो पर्दा अभी तक भी उठना बाकी है। किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हो सकता है आपका पार्टनर, तो उस कार्मिक सिचुएशन दी एंड करना चाहता है और आपके साथ फिर से क्यों चाहता है, क्योंकि वो इंसान ने ना, चाहे आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना करे, लेकिन उसके अंदर आत्मा में आप ही बसे हो, ठीक है ना। आप ही से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए रोता है वो इंसान, इस तरह से। तो वो रात जैसे होता है वो इंसान आपकी यादों में रोता है, इस तरह से। और वो जो भी कार्मिक सिचुएशन उसको डी एंड कर देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड यह बताता है कि जिसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उतावला बने जा रहा था, ठीक है ना, उसमें जाके वो इंसान ना कुछ उसको हासिल नहीं हुआ, और वहाँ से जितना उतावले में जा रहा था ना आपको छोड़ के, उसने उतना ही उतावले में वो इंसान भी आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। अभी वो इंसान आपके लिए लड़ झगड़ने से भी कतराते नहीं, किसी से भी लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है तो उससे भी लड़ जाएंगे। वो अभी अपना हक जताना चाहता है इस रिश्ते में कि यस मतलब आप उनके हो, इस तरह से हक जमाना चाहता है और इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मटेरियल एफर्ट्स देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता, नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना, आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो और आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो। आपने उसको काफ़ी बार बोले होंगे डियर ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन उस इंसान ने बहुत ही उस टाइप से लिया होगा, अरे ये तो चलता है, ये तो होता है, इस टाइप से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का घर वाले हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, इस तरफ से भी देखा जा सकता है। उनका बहुत परंपरा चलते आ रही है कि ये सब नहीं हो सकता है और जो घर से हो वही सब होता है, इस तरह से, मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना इस रिश्ते में बिल्कुल भी मतलब आपका जो मतलब वो था ना, आप जो डिज़र्व करते थे वो इंसान ने आपको नहीं दिया, ठीक है ना। वो आपसे मतलब एक जो भी आपने उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी, भरोसा किया था,
उसने हो सकता है उस चीज़ को तोड़ दिया होगा पास्ट में, तो उसने लॉयल्टी नहीं निभाया होगा उस इंसान ने, और इस टाइम पे वो आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान काफ़ी मैच्योर हो गया है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपको टीचर नहीं तो गुरु जैसा मान रहा है वो इंसान, और आपको मतलब ऐसा मान रहा है कि यस आप ही हो जो भी हो, ठीक है ना, उसका आगे पीछे, ठीक है ना। आपको अभी पाना चाहता है वो इंसान, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहता, उसका अंतरात्मा से आपको ही पाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। भले वो इंसान किसी और का साथ क्यों ना हो, जहाँ पे भी हो, जैसा भी हो, लेकिन वो इंसान फिर भी आपको खोना नहीं चाहता है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है, और आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करता है। ओके, उनको लगता है कि आप कितना लॉयल थे, कितना अच्छे थे, जब भी उनको आप अच्छे थे, उनके साथ थे, तो बस आप सिर्फ उनका ही थे, लेकिन उसी का गड़बड़ का चलते आज आप लोग के बीच में दूरी आई। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई और है, ठीक है ना, आप जो हो सकता है कि आपकी तरफ से भी आपने उसको छोड़ा, नहीं तो आप भी कई एक्स्ट्रा मेटल एफर्मेंस में हो सकता है, नहीं तो आप डिवोर्सी भी हो सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आप दोनों को सोलमेट मानता है। वो इंसान को लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, एक ही सोल का मतलब एक ही आत्मा का दो जान, ठीक है ना। तो ऐसा वो मानता है वो इंसान, और वो ऐसा भी मानता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है। ओके, आज नहीं तो कल आप लोग फिर से मिल जाओगे। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो अपने आप को, पहले तो आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, हील करके फिर आपके साथ आना चाहता है, जो भी है उसका पास्ट का सबको भुला ख़त्म करके आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग में शिव पार्वती की जोड़ी हो, आप लोग एक दूसरे के साथ हो। यहाँ पे भी लवर्स आया और यहाँ पे भी टेम्परेंस आया, तो उनको लगता है कि आप ही उनको हील कर सकते हो, आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है वो इंसान। और ऐसा भी है कि वो इंसान आपको हील होता हुआ देख रहा है, उनको लगता है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा हील हो गए हो, आपने अपना इमोशनल साइड और मेंटली साइड अपने काफ़ी बैलेंस बना लिया, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो पहले से ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो आप, ठीक है ना। और उनको पता है कि आप समझ रहे हो उनका फीलिंग्स क्या चल रहा है, तो वो जल्द से जल्द उस सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि दिखने में बहुत ही सुंदर हो, खास हो, और ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में कोई कमी नहीं था किसी चीज़ का, ना ऑप्शंस की, ना कोई प्यार की, ना किसी को। वो चुटकियों में बदल सकता है अपना डिसीजन में, जैसे चुटकियों में शादी हो जाती है, मैगी बन जाती है 2 मिनट में, चुटकियों में उसका भी मतलब बारात निकल जाएगी, इस तरह से कोई भी मिल जाएगी उसको। इस तरह से वो इंसान फैसला ले लिया था कि उनको लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो सबसे बड़ा वो है, जादूगर है, और वो सबसे वो ऐसा है कि उसके मतलब उसके लिए हो सकता है पूरा दुनिया पागल है इस तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने ना अपना उस पावर का, अपना जो भी उसके साथ पावर था, या तो दिखने में खूबसूरत हो, या तो उसके पास पैसे हो, या तो अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करता हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसमें तो है था कुछ ऐसा चीज़ें एट्रैक्टिव, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एट्रैक्ट हो जाते थे, और आपका पार्टनर भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड करते अपने पर, और उस घमंड के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। लेकिन वो जहाँ पे भी गया उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप ही उनके लिए परफेक्ट इंसान थे, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, और आप ही एक मैरिज मटेरियल हो। आपको अभी अगर आप लड़की हो तो आपको लक्ष्मी के रूप में देख रहा है, अगर आप लड़का हो ना तो एक साधु के रूप में देख रहा है ठीक है ना, इस तरह से दिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट मैंने थोड़ा आगे बोल दिया, प्लीज़ माफ़ कर देना। और द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने अनजाने में। हो सकता है कि उसको पता नहीं कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, लेकिन वो हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, और वो ऊपर वाले से भी प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मेरे ये रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत कर दीजिए, इसमें समय चेंज कर दीजिए, हम लोग को एक दूसरे को साथ लेके आइए। मैं उसके बिना नहीं जी सकते, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अहंकार में आकर मैंने अपने पार्टनर को, जो आपको उसने आपके साथ चले गया था, आपको छोड़ दिया था, और किसी और के लिए आपको लड़ झगड़ा भी था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको अभी अक्ल आ गया है उस इंसान को, ठीक है ना। वो कहता है ना, ऊँट अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो वो आपका जो पार्टनर है वो ऊँट अभी पहाड़ के नीचे आ गया है, तो वो पहाड़ के नीचे जाना चाहता है। और द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। वो ऐसा है कि वो
किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए, ठीक है ना। आपसे लड़ भी सकता है, आपसे झगड़ भी सकता है, आपसे मनमुटाव भी कर सकता है, लेकिन वो किसी भी तरह आपको जीतना चाहता है। द मैजिशियन के कार्ड उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना उनके लाइफ में एक मेरिकल से कम नहीं हो, आप उनके लाइफ में एक जादू हो, जो उसके लाइफ में उसको लगता है कि जब आप रहोगे ना तो उसका लाइफ ना, उसका किस्मत सातवें आसमान पे रहती है। तो उसको पता नहीं, जाने अनजाने में उसको ना, वो हो सकता है कि बहुत ही बचकानी सोच में था उस टाइम पे नहीं, और अपने जो भी था बहुत ही आसपास का माहौल उसको बहुत ही मतलब आगे पीछे बहुत लोग थे, तो इसलिए उस इंसान ने अपना घमंड में आके इस तरह से डिसीजन लिया था। लेकिन उसको अभी समझ में आ गया है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। और नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना एक बंधना नहीं चाहता था कि इस रिश्ते में, उनको खुलेआम जिंदगी घूमना था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ टाइप का इंसान होता हो, भूल जाता होगा, कभी कुछ बोलता होगा कभी कुछ बोलता, उसको खुद को पता नहीं होता क्या हो रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन उसने क्रिएट किया होगा, खुद का ही जल्दबाजी के चलते, खुद का ही मतलब फास्ट डिसीजन लेने के चलते। तो इसके चलते आपका पार्टनर काफ़ी ऐसे सिचुएशन में भी फंसे होंगे जहाँ पे उसको खुद को ही मतलब ऐसा लगता होगा, अरे धत तेरी क्या, मैं क्यों ऐसा डिसीजन ले इस तरह से, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा भी देखा जा सकता है द फूल का इंसान, तो आपने हो सकता था हेरीफेंट, तो हो सकता है कि आपने उसके से शादी का कमिटमेंट मांगा था, नहीं तो आप परमानेंट यूनियन के लिए बोल रहे थे आप, ठीक है ना, आप किसी प्रॉमिस के लिए बोल रहे थे। तो वो इंसान किसी बंधन में आप प्रॉमिस नहीं करना चाहता था। आपको हो सकता था कि उनको लगता था कि आपका पार्टनर कोई मेरा फैमिली मेम्बर वाला कभी नहीं मानेंगे आपके साथ, ठीक है ना। और हो सकता है कि इसलिए भी नहीं मानेंगे क्योंकि हो सकता है आप लोग का बीच में एज गैप हो, अगर एज गैप हो तो 10 साल से ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं, ओके। तो और नेक्स्ट फूल का कार्ड और हेरीफेंट कार्ड ये भी बताता है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कल्चर भी डिस्यूज हो, और इसके चलते ना आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के जो रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कठिनाई देखने को मिल रहा है, बहुत परेशानियाँ देखने को मिला है। लेकिन कितना भी परेशानी क्यों ना देखने को मिला, फिर भी आप लोग का जो दिल में है ना, आज भी आपके दिल में आपका पार्टनर ही बसते हैं, ठीक है ना। आपका जो पार्टनर का जगह कोई नहीं ले पाया आज तक, और आप भी उनके लिए मतलब बहुत दीवाने हो, पागल जैसे हो, उनको ही पूछते रहते हो सुबह शाम, इस तरह से देखा जा सकता है, उनके ख्यालों में रहते हो। आप तो कोशिश बहुत करते हो, नहीं रहूँगा, नहीं करूँगा, उसको प्यार नहीं करूँगा, निकल जाऊँगा इस सिचुएशन से, लेकिन आप ना चाह कर भी आप इसको ही करते हो। और ये भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर के साथ अभी आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वो महाभारत वाला सीन चल रहा है, और आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शांति कूल वाला सीन चल रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों से रूबरू हो रहा है, और आपके लाइफ में मेरिकल ही मेरिकल हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी सिचुएशन देखा जा सकता है। और नेक्स्ट ये बता रहा है तो फूल का कार्ड और मून का कार्ड, उस इंसान ने ना पास्ट में एकदम बचकानी सोच में आकर उसने कुछ भी डिसीजन लिया था, आपने काफ़ी उसको रोकने की कोशिश किया कि ठहरो, नहीं जाओ, आगे में खतरा है, आगे कुआं है। उसने बोला छोड़ो जाने दो, मैं कुआं में जाओ, उस साइड से जाऊँगा, तो आपने बोला उस साइड से भी खाए है, तो वो बोलेगा कि, तो बोले कहाँ जाओ, तो फिर आपने बोला होगा ये तुम जहाँ पे भी जाओ, इस तरफ भी कुआं है उस तरफ भी खा, प्लीज़ मत जाओ, तुम यहाँ ही रहो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, खुश रखूँगा, ये वो। लेकिन उस इंसान को तो कुछ पड़ ही नहीं थे, आपको इग्नोर कर दिया, और आपका जो भी कमिटमेंट था आपको ना अनदेखा कर दिया, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा जोरदार झटका लगा कि यार इस इंसान के लिए मैंने इतना एफर्ट किया, इतना कुछ किया, और ये इंसान ही आज ऐसा निकल रहा मेरे आगे, मुझे ही उसने इग्नोर कर दिया, मुझे ही उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया, हाउ, मतलब कैसे। तो आपने उस इंसान को भुला के हरि भक्ति में लग गए हो, ऐसा दिखता है। और वो इंसान जो भी अपना वो सब भुला के, जो भी उसका लाइफ में मतलब था ना, मतलब आपके अलावा जो भी जैसा भी था, मतलब एक बुरा सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, और ठीक है ना। और नेक्स्ट आप अपने आप को बैलेंस करके रखे हो, इस अपने आप को पूरा मेंटली और फिजिकली, ठीक है, जैसा भी मतलब मेंटली और ऐसा है फीलिंग्स के साथ। तो वो आपका पार्टनर ना क्या कर रहा है, इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का अभी ज्ञान हो चुका है कि एक रिश्ते को संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, कैसे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो गाइस चलिए सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे वो जो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, सारे कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए।
तो सबसे पहला कार्ड है द मून का कार्ड। तो मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। मून का कार्ड को क्लियर करते हैं 9 ऑफ वांड। तो गाइस वो इंसान अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा डरता है, वो अपने मदर के आगे वो नहीं अपना फैसला लेना चाहता है, भले उसको कितना भी मतलब वो कितना भी मतलब उसको प्यार रहे, उसको जाने दे, फिर भी वो अपने मदर का खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाता है। और वैसे मदर का नहीं तो फैमिली के चक्कर में उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, नो कांटेक्ट दे दी, आपसे दूर बना लिया, आपके बीच में दोनों के बीच में वो बैरियर लगा दिया उसने, और जाके घूम फिर के ना वो इंसान आप ही को याद करता है। हो सकता है कि पास्ट में तो ऐसा हुआ होगा, और लेकिन वो इंसान इस टाइम पे देख रहा है कि अपने माँ मम्मी से भी मनवा रहा है चीज़ें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक डर है कि कहीं आप उसको बिल्कुल सा चले ना जाओ उनके लाइफ से, वो आपको पाना चाहता है। उसके मन में आप ही चलते हो 24 घंटा, आपके बारे में सोचते रहता है वो इंसान 24 घंटा, ठीक है ना। और आपको दिन भर तो वो बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है कैसे भी करके टाइम स्पेंड हो जाता है, लेकिन जैसे रात होती है शाम होती है, वैसे वो इंसान या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता होगा, नहीं तो कुछ तो ऐसा करता होगा गम को भुलाने के लिए, या तो रोता रहता होगा, ठीक है ना, चुप चुप के रोता होगा कोने में जाके, ऐसा करके देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, और एक वो आपका पार्टनर ना आखिरी टॉप के पहाड़ के एकदम ऊंची टॉप पे वो लड़ाई कर रहा है, ठीक है ना। वो आखिरी गेंद है आपका पार्टनर के पास, वो आखिरी गेंद पड़ाव पार करना है उसको। ये पड़ाव अगर उसने पार कर लिया तो उसका विजय हो जाएगा, ठीक है ना, उसका प्यार का जीत हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि अब ना आप अपने आप को बहुत सेव करके रखे हो, आपको जो पास्ट में जो दर्द मिला था इस रिश्ते में, तो फिर से वही दर्द आप नहीं चाहते हो उस इंसान से, इसलिए भी आप ना चाहो या ना चाहो फिर भी आप उनसे दूरियां बना के रखे हो, एक मतलब उनसे दूरी बना के रखे हो, ठीक है ना, ये देखा जा सकता है। और वो इंसान अभी हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में गहरा हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है राइट नाउ। लेकिन वो इंसान कितने भी लोगों से गहरा क्यों ना हो, या तो आप ही को करता है मिस भी आप ही को करता है, 24 घंटा आप ही के बारे में सोचता है कि आप कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, और उसको बहुत ज़्यादा डर है इस बात की कहीं आप उसको पूरी तरह से मतलब इग्नोर ना कर दो, आप मतलब ऐसा ना हो जाए कि उसको पूरी तरह से छोड़ छाड़ के चले जाओ, ठीक है ना, कभी उसकी तरफ मुंह मोड़ के भी ना देखो और किसी एक को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, इस बात को भी बहुत ज़्यादा डर है आपका पार्टनर को। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास चैरियट, द चैरियट कार्ड। तो प्लीज़ खोल लेना, तो हमें मदद कीजिए द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द चैरियट के कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता था, और हो सकता है कि कुछ अट्रैक्शन में आकर उस इंसान ने चले गया था, और आपको जो भी आपके लिए जो भी एफर्ट लगाना चाहिए था, जो भी आपके लिए करना चाहिए था, जो भी आपने समझाया वो चीज़ें फॉलो करना चाहिए था, उसको बिल्कुल ऑपोजिट फॉलो किया उसने, और इस रिश्ते से हंसता खेलता उस टाइम पे चले गया, ठीक है ना। उसका लाइफ में हो सकता है कोई सक्सेस मिला हुआ उस टाइम पे, नहीं तो हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब उसको प्रपोजल मिला हुआ कोई, ठीक है ना, जिसको चलते आपको छोड़ के उस इंसान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो चीज़ तो एक्सेप्ट कर लिया, और सिर्फ वो दिखावा चीज़ था जिसको भी आपका पार्टनर ने एक्सेप्ट किया। डिवाइन की तरफ से उसको परख रहा था कि तू कितना सच्चा है, कितना झूठा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो इंसान ने ना उसका जो एग्ज़ाम था उसने फेल हो गया, वो इंसान डिवाइन की तरफ से इस प्यार में एग्जाम में फेल हो गया, इस तरह से दिख रहा है। और डिवाइन की तरफ से उसने जो भी किया था उसको चलते डिवाइन के ऊपर से उसको डंडे पड़ रहे हैं। जब उसको डंडे पड़ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, तब उसको अक्ल आया कि ठीक नहीं, वो गलत कर रहा है आपके साथ, वो आपके साथ गलत करके खुद के साथ भी गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। वही इंसान इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में खाली पौधा ही लगाया था, पानी भी नहीं दिया था, और ना ही उसने खाद दिया था, ना ही उसने देखने के लिए आया, खाली पौधा लगा दिया, रिश्ता बना लिया और चले गया। अरे भाई वैसा थोड़ी होता है यार, तुम खाली पौधा लगा दोगे और चलोगे, खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, रोज नहीं देखोगे, सवारोगे नहीं, तो वो पौधा थोड़ी जिंदा होगा, वो तो सूख जाएगा, मर जाएगा। सेम रिश्ते में भी वैसे होते हैं। तो आपका पार्टनर ने क्या किया था, आपके साथ आया, रिश्ता जोड़ा, और वो पौधा उधा पानी में कुछ नहीं दिया, वो ऐसे चल दिया, ठीक है ना, अट्रैक्शन में आ गए। लेकिन उस इंसान को समझ में आया, डिवाइन ने उसको डंडे पड़े, जब उसको अभी अक्ल ठिकाने आया, वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपका साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है।
फिर से आपको ऐसा ऑफर करना चाहता है जो मतलब आप पाके ना उस ऑफर को खुश हो जाओ, एकदम आपको लगे कि एकदम आकाश में आप रथ में लेके घूम रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको हो सकता है ऐसा जो, और ऐसा भी लगे कि देखो ये श्री कृष्ण भगवान, सब श्री कृष्ण भगवान का लीला माया है जो उन्होंने किया था इस तरह से, और ठीक है ना, आपको पूरा यकीन हो गया और आपको पूरा एक यकीन है आत्मविश्वास में कि आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। आपको ना अपने ऊपर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा, यस मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना, कि वो इंसान एक दिन ना एक दिन जरूर रियलाइज़ करेगा सारी चीज़ को, और एक दिन ज़रूर दौड़ता हुआ कृष्ण भगवान उसको लेके आएगा मेरे आगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ हमें। तो हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करता है 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो ना पास्ट में ना ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा बाहरी लोगों के मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाता था, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हो इधर उधर, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स उसका जान पहचान में बहुत ज़्यादा उसका जानते हैं, और उन लोगों का इन्फ्लुएंस में आपका पार्टनर आ गया था, और आके ना उसने आपको झूठ मूठी एक मतलब अहंकार का जीत दिला झगड़ा करके चले गया था। उस टाइम पे वो इंसान किसी का अदर फैमिली वाले का नहीं तो अपने यार दोस्त का किसी का भी इन्फ्लुएंस में आकर उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था। लेकिन वो जो लड़ाई था ना आप दोनों के बीच में, वो अहंकार का लड़ाई था जो आपका पार्टनर ने जीता। तो अभी आपको पार्टनर को लगता है कि ये मैंने जो जीत मिली ना आपको लड़ झगड़ के इस रिश्ते में तोड़ ताड़ के, तो वो जीत नहीं, वो हार में बदल चुकी है। तो वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि वो इंसान कैसा इंसान था जो आपके साथ मतलब इतना मतलब सपने दिखाए, वादे किए, और उस इंसान ने कुछ नहीं निभाया, ठीक है ना। वो बहुत ही अपने आप को नकली इंसान जैसा मान रहा है। तो वो इंसान प्लास्टिक का इंसान नहीं बनना चाहता है, वो रियल इंसान बनना चाहता है, और आपके साथ एकदम अच्छे से रहना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है। और आपका पार्टनर हो सकता है कभी अपने लाइफ में उसका भी एक रूल रहेगा कि उसने कभी हारना नहीं सीखा होगा आपका पार्टनर, ठीक है ना। उसका हार क्या होता है आपका पार्टनर को नहीं पता, उसको खाली जीत ही जीत चाहिए। वो इंसान अगर आपको पास्ट में अगर आपको पाना चाहता था, आपका दिल जीतना चाहता था, तो उसने आपका पाया भी, उसने आपका दिल जीता भी, और आपको जब छोड़ना था तो आपको छोड़ा भी और गया भी। मतलब उसको मतलब पूरी तरह से वो है, ठीक है ना, वो तो है। अभी वो इंसान आपके लिए जिद्दी बन चुका है, वो आपको पाना चाहता है, किसी भी हाल में पाना चाहता है। उसको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसको पता है कि अंदर आत्मा से आप भी इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहते हो, आप भी पाना चाहते हो। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपने हाइड करके रखे हो, और जो आप बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पीछे भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें जानते हैं और इस तरह से देख रहा है। और वो इंसान अभी आपके इस रिश्ते में जीतना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान राइट नाउ आपका पार्टनर हो सकता है कि उसने अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुश, उसको सक्सेस मिली हो, इस तरह से दिखा रहा हो, लेकिन वो अंतर आत्मा से बहुत दुखी है, ठीक है ना, जो भी है वो इंसान। और वो इंसान दिल से, दिमाग से सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है। आप लोग अगर पहले से शादीशुदा हो तो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आप क्रश हो तो आपको आई लव यू बोलना चाहता है। तो ठीक है ना गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो टेम्परेंस को कार्ड को क्लियर करता है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस वो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान पास्ट में 9 महीना हो सकता है कि आप लोग पहले छोड़ के चले गया होगा वो इंसान। नहीं तो हो सकता है कि 9 दिन हो गया होंगे, नहीं तो हो सकता है कि 9 हफ्ते होंगे, कुछ भी ऐसा सोच लेना, ठीक है ना। सॉरी गाइस, 9 नहीं 8 ऑफ कप्स है।
ओके मे बी ना, तो 8 महीने होंगे 8 दिन हो गए, देखो देख लेना 8 हफ्ते होंगे इस तरह से हो सकता है कि वो इंसान ने आपको छोड़ के गया हो, ठीक है ना, आपसे दूरियां बना लिया हो, इतना टाइम हो सकता है कि उसने दूरियां बना लिया है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था उस टाइम पे, वो समझ नहीं पा रहा था किसको क्या चुनूं, कि सबको खुश करता करता वो इंसान अपने खुशी को ही वो उसने भूल गया था। आपका जो पार्टनर है सबको खुश रखने के चलते ना अपने फैमिली मेम्बर को, अपने प्यार जो भी है उसका आपके अंदर उस सिचुएशन को, उसके बाद जो भी इधर उधर है उसका मतलब जैसा भी, वो सारे को खुश रखने के चक्कर में ना आपका पार्टनर अपने ही खुशी को दांव में लगा दिया था, आपको ही मतलब छोड़ के चले गया था। उसको उस टाइम पे तो नहीं लग रहा था कि वो इंसान आपके बिना इतना सैड हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा, इतना रोने लगेगा आफ्टर जाके, उसको कभी ये नहीं लगा था। वो तो सबको सोचता था कि वो सबके लिए अच्छा सोचता है और सबको खुश रखता है तो वो भी खुश रहेगा, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता था कि उस इंसान ने आपको अकेला करके दुखी करके वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान को इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था उस टाइम पे कि वो आने वाले टाइम पे वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा, आपको दूर जाके खुद से पछताएगा। तो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है इस टाइम पे, आपके पास आना चाहता है, उसको वो दुखी है बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा रात को आपको याद करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, और वो अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है और आपके पास यू टर्न लेना चाहता है और आपके पास आके फिर से सारी चीज़ जो भी उसने पहले मतलब आपके साथ बनाया था इस रिश्ते को, ठीक है ना, 8 ऑफ कप्स है और 2 कप देगा तो 10 ऑफ कप्स हो जाएगा, तो वो आके वो 2 कप भी भर देना चाहता है। उनको लगता है कि आप भी बहुत सैड हो, आप भी उनको मिस करते हो, और उनको ये भी लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए और जल्द से जल्द वो आना चाहता है। हो सकता है 8 महीने में आपका पार्टनर आ जाए, नहीं तो 8 दिन में आ जाए, नहीं तो 8 घंटे में हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आ जाए और इस रिश्ते को बैलेंस कर ले, क्योंकि उसको इस रिश्ते में बैलेंस करना है, आपके साथ फिर से जुड़ना है, उसको आपके बिना वो जी नहीं पा रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुखी है, ओके, उसको छोड़ के जाने का बहुत ज़्यादा गम सता रहा है। वो इंसान हो सकता है काफ़ी टाइम उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन इस टाइम पे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल ओवरफ्लो हो रहा है और ऊपर से पानी बह जा रहा है, मतलब वो रो ही जा रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। तो प्लीज बोलेना था मदद कीजिए, मैजिशियन का कार्ड क्यों है, तो मैजिशियन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो मैजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस ऐसा है कि उस इंसान ने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई थी। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है 2 धारी तलवार हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना, जो इस तरफ से भी धार हो उस तरफ से भी धार हो, इस तरह से दिख से जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और चतुर इंसान था, जिसने हो सकता है कि आपके साथ उसने माइंड गेम भी खेला हो, पॉलिटिक्स भी खेला हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गेम खेला हो आपके साथ, हाइड एंड सीक कि छुपाना, हाइड करना चीज़ों को और अपना इमोशन खुल के आपको शो नहीं करना। उसने आपका पार्टनर ना पास्ट में क्या क्या था, आपसे प्यार रहने के बावजूद भी वो उस इंसान ने छुपाया और काफ़ी सारा बातें छुपाया कि आपसे प्यार रहते हुए भी आपको शो नहीं किया, और सारे जो भी आपको शो करना चाहता है किसी और को किया, ठीक है ना, कि हाँ। तो लेकिन वो इंसान तो झूठ मूठ का कर रहा था, करते 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 वो अभी खुद ही उदास हो गया, परेशान हो गया। अब उनसे झूठ मूठ का वो बहाना नहीं करना चाहता कि वो इंसान मतलब दिखावा नहीं करना चाहता, उसका रियल फेस वो आगे लाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि हाँ वो आपसे ही प्यार करता है और आपको ही पाना चाहता है, भले वो इंसान कितना भी आपको चीट के धोखा दे फिर भी वो इंसान आपको ही पाना चाहता है। और अभी आपका पार्टनर ना आपको इस रूप में देख रहा है कि आप एक ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो गए हो, आपका पहले से बहुत ही इंट्यूशन पावर हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना जब भी उनके लाइफ में थे ना एक हाई प्रीस्टेस के रूप में थे, लाइक मतलब एक मदर, नहीं तो एक बहुत ही ज़्यादा गुणवान व्यक्ति, नहीं तो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान, उस तरह से थे आप। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आए होंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे फेसेस देखे होंगे अपने लाइफ का जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आपका पार्टनर कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया हो, नहीं तो आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया हो, ठीक है ना। चीज़ों को लेकर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पे, आप आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, आपको पहले ही पता चल जाता होगा चीज़ों के बारे में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, इस तरह से।
द मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको पाना चाहता है, हाई प्रीस्टेस को आपका जैसा अच्छा खासा मतलब ईमानदार इंसान वो खोना नहीं चाहता है, वो किसी भी हालत में आपका दिल जीतना चाहता है, फिर से आपके पास आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने उसको कुछ सोच के रखा था कि यार मेरा ये इंसान हो, मेरा सामान कुछ ऐसा लौटा के देगा या नहीं आने वाला टाइम पे, आपको बहुत डर था उस चीज़ को लेकर, तो आप अपने आने वाला टाइम पे डर भूलने वाले हो और उस प्यार के चलते आप उस चीज़ को उसके ऊपर सौंपने वाले हो। और हो सकता है कि वो इंसान आने वाला टाइम पे आपको वो दुगना वापस करे और ऐसा बोले कि यार तुम्हारे वास्ते मैंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया, या तो मैंने अपने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम्हारे दिए हुए चीज़ों को लेकर कि आज मेरा दुगना हो गया। लो तुमने मुझे जो दिया था ना, अगर तुमने मुझे 4 दिया था तो मैं 8 देता हूँ, अगर आपने उसको 8 दिए थे तो आपको 16 देना चाहता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको देना चाहता है। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ हमें। द फूल का कार्ड को क्लियर कीजिए। द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं द एम्प्रेस। वो इंसान आपको पास्ट में ना एकदम समझा ही नहीं कि आप किस लेवल का इंसान हो, आप किस लेवल का आदमी हो, आपके पास कितना पावर है, आपके अंदर कितना मतलब वो है, क्या है, एक आत्मविश्वास, आप में एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव, ठीक है ना। आपने पास्ट में ना अपने सेल्फ लव ना करके अपने खुद को प्यार ना करके ना आप उस इंसान को पूरी तरह से सौंप दिए थे कि जो भी करना है तुम्हारे ऊपर ही, ठीक है। आपने उस इंसान से काफ़ी अटैचमेंट रखा है और इसके चलते आपको काफ़ी दुख उठाने पड़ रहे होंगे और ऐसे दुख उठाने पड़े हों जहाँ पे आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन आपने दुख उठाया, लेकिन आप फिर भी डटे रहे और अपने एक हौसला बनाते रहे। आप हारे नहीं, सिचुएशन से घबराए नहीं और आप हारे नहीं। और अभी भी आप आज के डेट में भी आपको कोई हिला नहीं पाता, क्योंकि आप बहुत ही अपने आप को सेल्फ लव करते हो, खुद से प्यार करते हो और आप बहुत ही एक ईमानदार पर्सन हो। आपको लगता है कि डिवाइन आपके पास है, साथ है, अगर कोई आपके पास साथ हो या ना हो, लेकिन डिवाइन जरूर आपके साथ है, इसलिए आपको घबराहट नहीं होती। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने में और यही कॉन्फिडेंस देख के ना आपका पार्टनर हिल चुका है, उसका पैरों तले ज़मीन खिसक चुका है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके बिना भी आप खुश रहना सीख लिए हो, आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो, जबकि आप सेल्फ लव नहीं करते थे, आप सिर्फ उनसे ही प्यार करते थे, खाली वही है तो आपकी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है ना। वो आपको एक कठपुतली की तरह नचा रहा था ऐसे करके, जब भी उसको इधर जाना रहेगा तो ऐसे करता होगा, जब भी उसको इधर जाना तो ऐसा करता, उस तरह से आपको नचा रहा था और आप भी उससे नाच रहे थे उसके धुनों में, ठीक है ना। तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा था, वही वो दिख रहा था हर जगह में। और ऐसा देखा क्या उसने वो सब करता और ऐसा हो गया कि आपका सर पे वो इंसान चढ़ के तांडव करने लगे, डांस करने लग गया। तो आपने उसको एक ही झटका में उसका भी औकात दिखा दिया कि सी तुम्हारा औकात ये है, ठीक है ना। तुम बहुत ही उल्टा सीधा आपने उसको बोला होगा, जिस बात को लेकर आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनली रोता होगा वो इंसान कि आपने क्यों बोला, भले दुनिया वाले बोल रहे लेकिन आपने क्यों बोला। आपका बात जो है उसको दिल पे लग गया और काफ़ी ज़्यादा रोया और बहुत ही ज़्यादा रोया, ठीक है ना। और उसके बाद उस इंसान ने जब वो रोया ना, तब वो हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान आपको पाना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, ठीक है ना। अगर वो सारी चीज़ को लेट गो करना चाहता है, पास्ट का जितना भी चीज़ें हैं वो भुलाना चाहता है, फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको एक इस रूप से देख रहे हैं कि आप ना एक बहुत ही लकी चार्म हो उनके लिए। आप जहाँ भी जाते हो ग्रोथ कर लाते हो, आप लोगों को बहुत ही गाइड करते हो, लोगों को ग्रोथ करने में आप मदद करते हो, लोगों का मतलब सलाह मशवरा आपसे लेने आता है। आप एकदम क्वीन हो, क्वीन, मदर का, मेरा मदर का एनर्जी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये कार्ड है लक्ष्मी कार्ड, ठीक है ना। तो आप लक्ष्मी मदर हो, जो आप मदर क्या करते हैं, उपजाऊ करते हैं, सब चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। नई चीज़ें करते हैं, सक्सेस, ग्रोथ, सब कुछ, ठीक है ना। तो आपको उस लेवल से देख रहा है और वो इंसान कितना अपने आप को सोच रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं कितना उल्लू था, जो मैं इस अच्छा खासा बंदे को या तो बंदी को मैं समझ नहीं पाया और मैं उसको ही छोड़ के आया। उसने आप अभी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऐसा बोल रहा है कि मैं एक हीरा को छोड़ के आ गया हूँ, जो मेरे लिए जान छिड़कता था या छिड़कती थी, मैं उस हीरा को छोड़ के आ गया हूँ और आज के लाइफ में मैं अकेला घूम रहा हूँ ऐसे ही खाली जेब पॉकेट में, और मेरे पास कुछ भी नहीं है अच्छा कुछ बताने के लिए, ना रिश्ता है, ना पॉकेट में पैसे हैं, ना कुछ है। मैं तो साधु बन गया, तो मैं तो सन्यासी बन गया, मैं तो
जोगन बन गया हूँ, ऐसा ऐसा वो इंसान अपने आप को फील कर रहा है। और वो इंसान आपको देख रहा है कि आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बैठे हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप मस्त पटेली में जी रहे हो, इस तरह से आपको फील करता है आपका पार्टनर। और वो इंसान ये सब देखकर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उनको लगता है कि काश मैं भी आपको आपके साथ ही रहता इस रिश्ते में, तो आज वो भी इंसान अपने आप को रानी मानता था। भले आपका पार्टनर जो भी है वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो इंसान आपका प्यार को पाके अपने आप को राजा नहीं तो रानी महसूस करता था। जो वो महसूस वो किसी से नहीं कर पा रहा है इस टाइप का, ठीक है ना। वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत किसी से नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है और सारी चीज़ को भुलाना चाहता है। तो चलेगा, इस लास्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज बोलो ना, मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों आया है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। ओके, फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा फूल का कार्ड, अभी तो मैंने किया था, ठीक है ना। तो फूल का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि हमेशा भाग दौड़ में जो भाग दौड़ में डिसीजन लेता है, जैसे कि जा रहा है एकदम, नहीं तो ऐसे जा रहा है, भागते हुए जा रहा है और हाँ ऐसा ऐसा डिसीजन ले रहा है भागता भागता, अरे वो उस तरह से हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि एकदम यहाँ से भी रिक्शा वाला जा रहा है और यहाँ से भी रिक्शा, आप ही उस रिक्शे में है और ये सामने वाला इस रिक्शे में, उस रिक्शे बोल रहे अरे मेरा पैसा कब देगा तू तो मेरे पैसा तगादा कर रहा है उसे चलते चलते इस तरह से आपका पार्टनर। नहीं तो ऐसे चलते चलते डिस्कशन लग रहा है, अरे उस दिन जाइयो, उस दिन आइयो, उस दिन खाइयो, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल में डिसीजन लेता है और हमेशा उसका डिसीजन है मतलब वो जाके फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से देख रहा है, हंसना नहीं चाहिए, किसी की मजबूरी में हंसना होना चाहिए। और ये रीडिंग सिर्फ उसे इंटरटेनमेंट के लिए देखिएगा, इस रीडिंग को सुन के कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना लीजिएगा, ओके। और गाइस, द फूल का कार्ड और द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान इस रिश्ते में आपके साथ एकदम नई से शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है, आपके लिए सबसे लड़ झगड़ के आ जाना चाहता है, छोड़ छाड़ के आ जाना चाहता है पूरी तरह से और आपका हो जाना चाहता है। वो आपके साथ शादी करना चाहता है। जो पास्ट में किसी के बहकाव में आ गया था, लालच में आ गया था और वो इंसान बहक गया था, समझ नहीं आ रहा था उसको, ठीक है, लेकिन उसको अभी अक्ल आ चुका है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही उनके लिए कितना एफर्ट लिए थे, आप उनके लिए रोए थे, आपको कितना उसने इमोशनल भी किया था। तो आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता उसका तो प्रेम, आपको सच्चा प्यार मानता है, उसका खुद का ट्रू लव मानता है। तो वो अभी एक बार गलती कर चुका है तो फिर से वो दोबारा गलती नहीं करना चाहता है। वो आपको इस रिश्ते को जीरो से स्टार्ट करना चाहता है और आपको खुश रखना चाहता है, आपको बहुत प्यार देना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है और आपका हर एक बात मानना चाहता है, ठीक है ना। जो पास्ट में आपने का बात एक भी नहीं माना था, आप अपने आप को डोगी समझो और आपने ये डोगी बनकर उसको बहुत रोक रहा था, अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, आगे खाए है, लेकिन उसको इंसान को समझ में नहीं आ रहा था, वो खाली बढ़ते जा रहा था, ठीक है ना, उस बात को लेकर। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना वो इंसान वही आपका बात मानना चाहता है, उनको लगता है कि आप जो भी थे बहुत ही लॉयल थे, ठीक है ना। अपने आप को डोगी मत समझना, मैं बोल दिया तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला था, ठीक है ना। और मैं तो बहुत प्यार करता हूँ डोगी से, मैं समझ लेता हूँ ये मैं डोगी हूँ, जो मैं समझा रहा था इस इंसान को, ये तो इस तरफ से एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। द फूल का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान फिर से आना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है। उसको समझ में आए काफ़ी सारी बातें जो उसको पास्ट में समझ में नहीं आ रही थी, ओके। आपसे दूर जाने के बाद उसने सच्चा प्यार क्या है, इमोशनल चीज़ क्या है, ठीक है ना, आपको अभी पाना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता है, इस दूरिया को लेकर बहुत ज़्यादा रोता है, उससे दूरिया बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जल्द से जल्द ना आपको ये दूरिया मिटाना चाहता है। और हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं तो आने वाला टाइम में डिवाइन टाइमिंग ही बताएगा कि किस टाइम पे आना है, क्योंकि मेजर कार्ड है, ठीक है ना। मेजर कार्ड हमेशा डिवाइन टाइमिंग को बताता है। तो गाइस, सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग, और अब भी से लेके कुछ भी डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे ना चीज़ों को कि ये हो रहा है, वो हो जाए, विजुलाइज करो, वैसे वैसे आपका वो चीज़ सामने आता जाएगा। और जिस दिन आपको पूरी तरह से पूरा भरोसा हो जाएगा, जीरो मतलब पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा, थोड़ा से भी 1% भी डाउट नहीं, तो उस दिन आपका पार्टनर आपके आके टपक गिरेगा, ठीक है ना। और कृष्ण भगवान उसको आपके अंदर टपका देगा कि ये लो,
उस दिन आप देखना और अचानक से आपका सरप्राइज मिल जाएगा, अरे ये कैसे हो गया, आज अचानक से वो मतलब सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है, इस तरह से आप हो सकता है बोलो ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं आप उनको, वो आपसे क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आ रहा है, आपका पार्टनर ये बोलते हैं 7। ओके गाइस, आपको बोलते हैं कि यार मेरा पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन था तो मैं समझा ही नहीं, मुझे लगा यार मेरे से गलती हो गया, उसके चलते मैंने तुम्हें कंफ्यूज दिया था। अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बहुत सारी बातें हैं, प्लीज़ यार मेरे मान जाओ, भूल जाओ, एक गंदा सपना मान के भूल जाओ वो सब चीज़, ऐसे बोलना चाहता है। ओके तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो आप लोगों का कांटेक्ट होने चांस है 7, तो 7 का 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, वो 7 का एनर्जी है। तो ऐसा है, लग रहा है कि साल भर हो सकता है कि आप लोग साल भर में मिल सकते हो आपका पार्टनर से, नहीं तो हो सकता है कि 7 मंथ, ओके, नहीं तो हो सकता है कि 7 डेज में भी आप लोग मिल सकते हो, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स भी हो सकता है। ओके तो गाइस देख लेना। और चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से, तो आपके लिए गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से क्वीन। तो क्वीन ऐसा क्यों, क्वीन तो ऐसा बता रहे कि आपके लिए गाइडेंस है कि आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद का एफर्ट लीजिए, खुद का बिजनेस में खुद का काम पे ध्यान दीजिए। और जैसे आपने सेल्फ लव करोगे, खुद से प्यार दोगे, खुद को एफर्ट लगाओगे, वैसे आपका लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको अपने आप में ध्यान देना है, खुश रखना है अपने आप को, और इस तरह से कि 1 हफ्ता तक ना आप अपने आप को खुश रखना है किसी भी हालत में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर आपने कर दिखाया 1 हफ्ता पूरी तरह से खुश, थोड़ा भी बिना नेगेटिविटी का, तो आप ना वो चीज़ को देखोगे कि आपके लाइफ में ना वो सारी चीज़ खुशियों आते हुए दिख रहा है। ओके और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि अभी आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये हैं कि आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जीना, तो आपका जो सपना है वो भी पूरा होने का फुल्ली चांसेस है। और ऐसा नहीं कि लक तो है ही अपना जगह में, लेकिन आप मेहनत से वो चीज़ पाओगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आप हो सकता है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हो इस टाइम पे, पता नहीं कैसे होगा वो चीज़, अगर होगा तो, लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। जब होता है ना मिरेकल, जादू, तो वो अपने आप होता है, जादू किसी को बोल के नहीं होता है, जादू किसी को बोल के नहीं आता है। ओके तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्णा भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। तो श्री कृष्णा भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके तो सबसे पहला कार्ड, आंख बंद कर लिया हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला कार्ड मैं निकाला, उसके दूसरा, उसके नीचे, अभी तो आंख खोल सकता हूँ, अब सबसे लास्ट में। ओके तो मैंने 4 कार्ड्स निकाल लिए आपके लिए, श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। ओके एक और गिरा हुआ इधर, तो ले ही लेंगे, 1 2 3 4 5, तो आज 5 कार्ड हो गया। तो गाइस आज 5 कार्ड अचानक से हो गया, तो इससे ये एक्सपीरियंस मिलता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पत्थर का लकीर हो, लिखा हो, जो मिट नहीं सकता। ओके तो जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत बानी के स्वयं खोने से होती है। ओके जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत बानी के संयम खोने से होती है। ओके अपने जवान से होती है, मतलब जवान को अच्छे रखना चाहिए, और विनाश के समय में जवान खराब हो जाती है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते। ओके ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य आपके लिए, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके नेक्स्ट है 4 चार नंबर का उद्देश्य है, जब सबने साथ छोड़ा है तो तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने रास्ता दिखाया है। ओके जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने रास्ता दिखाया। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों को हृदय को
ज़्यादा दुखाता है। ओके, गुस्से में हम लोग अपना मन की बात कहने की बजाय किसी दूसरे का दिल बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान हमें कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर के लिए क्या है लव मैसेज। तो गाइस एक ही लव मैसेज देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए पार्टनर कहना चाहिए यू एन प्लस मी सी सी यू क्यूट कपल्स एवर। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप और आपका पार्टनर हमेशा के लिए मतलब एक क्यूटेस्ट कपल हो, ठीक है ना। एक और निकाल लेते हैं, एक जगह खाली है। तो आई लव यू सिंग वे हैप्पी टू बिगेस्ट रिवॉर्ड यू सिंग माई। ओके, आप जब भी खुश रहते हो अपने लाइफ में तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि सबसे बड़ा लाइफ का अवार्ड उसको मिल गया है जब भी आपको खुश देखता है। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।